हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। चलिए आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। 8.1 है, आपका चैप्टर 8.1 है, जो आपको हम आसानी तरीके से पढ़ा देंगे। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि 8.1 में आने वाले क्या क्या फार्मूला है, किस टाइप के फार्मूला आएंगे, ताकि यदि हम पहले उसको यदि हम समझ जाते हैं तो हमको क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए कैसे आएंगे। देखिए एक त्रिभुज रहेगा, इस टाइप के आएंगे। मान लीजिए इस टाइप का त्रिभुज रहेगा। इसमें क्या करेगा, एक कोण देगा, एक कोण नहीं देगा, सॉरी ये भुजा दे देगा, ये भुजा दे देगा, और ये भुजा नहीं देगा। और क्या कहेगा कि मतलब साइन कोस टेन फला चिला दिस दैट, ये निकालने के लिए बोल देगा। तो आप कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले हम इसका आज आपको एक फार्मूला बताएंगे। यदि आप इस फार्मूला को समझ जाते हैं, याद करने का तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से बना लेंगे। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके बोर्ड में या फिर आपके क्लास में। आप जिस टाइम पढ़ते रहेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर आसान से मतलब ला देंगे। तो चलिए हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज में जो है, त्रिभुज में ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे। यदि नहीं जानते हैं तो जानेंगे, और जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, पी। इसको क्या कहते हैं, एच। इसको क्या कहते हैं, बी। यानी पी बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर को ही क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब, इसका हिंदी में ये हो गया, लंब हो गया। उसके बाद देखिए एच। एच है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस। इसको हम क्या कहते हैं बाबू, कर्ण कहते हैं। कर्ण, कर्ण। अब देखिए ये जो बी है तो इसको क्या कहते हैं, बेस। इंग्लिश में बेस कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बेस है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या होगा, आधार होगा। बेस मीन्स क्या होता है बाबू, आधार होता है। आधार होता है। तो चलिए हम आज आपको जो है याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, एक ट्रिक लाए हैं, जो कि लाल बट्टे कक्का है। क्या है, लाल बट्टे कक्का। अगर आप लाल बट्टे कक्का को बस इतना याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का को आप याद रखते हैं तो इस चैप्टर के डायरेक्ट किसी भी सवाल को आप आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए हम लाल बट्टे कक्का पहले लिख लेते हैं कि लाल बट्टे कक्का से आप कैसे फॉर्मूला बनाइएगा। तो चलिए देखिए, एल ए एल, लाल बट्टे के लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, इसमें हम आज आपको क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर, उस दिन हम जो आपको क्या टेबल बनाना सिखाए थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन, ये जो इससे पहले लेक्चर में बताए हुए हैं, उसको यदि आप याद कर लिए हैं तो और भी बहुत बेहतरीन है। उसमें हम इस टाइप से बताए थे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं बताए थे। आप कंफ्यूजन में थोड़ा मोड़ा यदि होंगे तो आज आपका कंफ्यूजन जो होगा आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए लाल बट्टे कक्का क्या है। लाल बट्टे कक्का, और ऊपर में क्या लिख लेंगे, साइन कॉस टेन। इसको ऐसे कर लीजिए बाबू। तो देखिए लाल बट्टे कक्का है, तो मान लीजिए जब भी कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। आज जो है आपका क्वेश्चन इसी पे बनेगा, फिक्स है, इसी पे बनेगा। तो अगर आप साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये आप यदि आज आप जान लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम। तो चलिए हम जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का क्या है। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, एल बट्टे के।
एल बट्टे के बराबर क्या हो गया बाबू, देखिए अब ये क्या हो गया, एल बट्टे के क्या हो गया, एल से लंब, एल से लंब, और के से क्या हो गया, के से बाबू, के से कर्ण। तो जब भी कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या लिखिएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, क्या लिखिएगा, लंब बट्टे कर्ण होता है। उसके बाद देखिए इसको हम इस पे जब लेके चलेंगे तो लंब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, पी, तो यानी एल बट्टे के यानी पी, एल के जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, एल के जगह पे लंब, एल, एल बराबर लंबा, लंब, लंब का इंग्लिश क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम पी लिख सकते हैं, तो हम पी लिख दिए। अब क्या करना है देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है के, तो यहाँ पर लिखिए कर्ण, क्या लिखिए कर्ण, और कर्ण क्या है, एच है, एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो देखिए यदि कोई भी पूछेगा कि आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप उसको जस्ट तुरंत बता दीजिएगा कि पी बट्टे एच होता है, क्या होता है, पी बट्टे एच, यानी परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस होता है। देखिए आप एक फॉर्मूला सीख गए, अब क्या सीखना है, कॉस और टेन, कॉस्ट, कॉस टेन अगर आप सीख जाते हैं तो कॉसेक सेक कॉट आप खुद बाय खुद बना लीजिएगा कि क्या होता है, कॉसेक सेक कॉट का क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं बाबू, चलते हैं, चलिए अब कॉस पे चलते हैं, कॉस, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या है, देखिए बाबू, कॉस थीटा बराबर ए बट्टे के है, ए बट्टे के, ए बट्टे के है, ए बट्टे के, यानी ए से आधार, ए से क्या हो गया, आधार हो गया, और क्या हो गया, के से कर्ण हो गया। आधार, आधार का इंग्लिश क्या है, आधार का इंग्लिश, आधार का इंग्लिश बेस है, तो बेस यानी बी, यानी बी बट्टे, और कर्ण, कर्ण के से कर्ण, कर्ण से, कर्ण से क्या हो गया, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, एच, एच। देखिए क्या आपको आसान लग रहा है ना। चलिए अब हम चलते हैं टेन पर, चलते हैं कि टेन अब कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप टेन भी आसानी से बना लीजिएगा, टेन, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एल बट्टे ए, एल बट्टे ए, एल बट्टे ए, यानी लंब बट्टे आधार, क्या हो गया बाबू, लंब बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार। देखिए आपको रटने फटने से बचने के लिए और भीतरी के कंसेप्ट को समझने के लिए इस बात को फॉलो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आप इस बात को फॉलो कर लेते हैं तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए देखिए, लंब बटे कर्ण, लंब यानी क्या हो गया, लंब, लंब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी पी, तो इसको हम लिख लेंगे पी बट्टे क्या है, आधार, आधार यानी ए आधार, आधार यानी बी। देखिए अभी तक आप लिख लिए ना, और हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि साइन, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा जो होता है बाबू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा और कोसेक, कोसेक सेक कॉट ऑफ जो हम, यदि हम से देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बटे साइन थीटा, क्या होता है बाबू, वन बटे साइन थीटा। और सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बटे कॉस थीटा। और टेन क्या कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वन बट्टे टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे देखिए, यदि हम ये तीन निकाल लिए, और यदि हम इसी जगह आपको कोसेक थीटा बराबर क्या होता है ये बोल देगा, तो आप क्या कीजिएगा, तो कुछ भी नहीं करना है बाबू। साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा पी बटे एच। तो यदि कोई भी पूछे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए कोसेक थीटा जो है क्या है, कोसेक थीटा का जो जस्ट उल्टा है क्या है, साइन थीटा है, यानी कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा हम क्या करेंगे देखिए, तो कोई भी यदि पूछेगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा का आप जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो निकल जाएगा क्या है, साइन थीटा का जस्ट, साइन थीटा बराबर क्या है, पी बटे एच। तो यदि हम इसको एच बटे पी कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा बाबू, कोसेक थीटा, ये क्या निकल जाएगा, कोसेक थीटा। तो तुरंत बोल देंगे कि एच बटे पी होता है।
और देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा यदि कोई पूछ देगा कि जब कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आपको बी बटे एच होता है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे बी, यानी एच बट्टे बी, एच बट्टे बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या होता है, देखिए कॉट थीटा, यदि टेन थीटा बराबर पी बटे बी है तो पी बटे टेन थीटा को यदि जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉट थीटा निकल जाएगा। जैसे हम कॉस थीटा को जस्ट उल्टा किए तो सेक थीटा निकल गया, साइन थीटा को जस्ट उल्टा किए तो कोसेक थीटा निकल गया। सेम टू सेम उसी प्रकार क्या करना है, टेन थीटा को यदि हम जस्ट उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो पी बटे बी है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे पी हो जाएगा बाबू, बी बटे पी हो जाएगा। चलिए यदि अभी तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन जो है 8.1 का आपको इसी फार्मूला पे बनेगा और किसी भी फार्मूला को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप आसानी से, और एक चीज जान ले, और एक चीज क्या है, तो आप ये तो आप 8 9th 10th में पढ़, सॉरी 8 और 9th में पढ़ लिए होंगे कि क्या होता है। देखिए कि कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर तो लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर होता है। आप जानते होंगे कि कल लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए जैसे हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो देखिए आपको बस ये समझ जाना है, इसको समझ जाने के बाद आपको कोई भी प्रकार का फॉर्मूला 8.1 में यूज नहीं होने वाला है। तो आप इसको समझ लें ताकि आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए देखिए, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण, कर्ण हम किसको कहेंगे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एच यानी एसी को कहेंगे कर्ण। तो एसी के स्क्वायर बराबर, एसी के स्क्वायर, एसी के स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, एसी के स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए बी के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर, लंब क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब ये है तो ए बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर बराबर क्या है, बीसी के स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर यानी एच के स्क्वायर, एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इसको आप याद रखें, आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो चलिए हम अब इसको क्या करेंगे, तो मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बच्चों, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर कि आपका 8.1 में क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। यानी एक में है साइन ए, बी में एक में है साइन ए कॉस ए, बी में है साइन सी और कॉस सी। तो हमें देखिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, फिगर ये है, इसको हम नाम लिख देते ए बी सी, ये हो गया ए बी सी। तो चलिए हम चलते हैं कि ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24, ए बी बराबर कितना है बाबू, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और क्या है देखिए, और बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो एसी ज्ञात कर लेंगे। और एसी बराबर हम फॉर्मूला आपको बताए थे, एसी बराबर एसी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर। देखिए वहां पर क्या हुआ था, तो बोर्ड चमक गया था। तो इससे आप नहीं घबराइएगा कि बोर्ड चमक रहा है, पढ़ाई के आगे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को आने देने वाले जो है आपको वो आलसी आदमी कहलाते हैं। तो चलिए देखिए, आज जो है आपका बोर्ड चमक रहा है, एक दिन आपका किस्मत चमकेगा, ये आप ख्याल से याद रखिएगा। तो इस सब को बहस में नहीं लाना है। चलिए अब यहाँ पर हम तो लिख दिए हैं कि एसी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस क्या है, बीसी के स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो एसी के स्क्वायर, एसी बराबर कुछ नहीं है तो इसको हम एसी के स्क्वायर बराबर लिख देते हैं। और ए बी के स्क्वायर क्या है, 24, 24 के स्क्वायर प्लस क्या है, बीसी 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर है। तो एसी के स्क्वायर, एसी के स्क्वायर बराबर 24 और 24 को यदि हम गुना करते हैं, 24 और 24 को हम गुना करते हैं तो क्या होता है, 576 होता है। आप गुना कर लीजिएगा, क्या एक बार देख लेते हैं, 24 और 24, 24 चौका 96, 24 दूनी 48, 6 9 8 17 के, सॉरी 9, हाँ
24 चौका 96, 24 दुनिया 48, यानी 6 9 8 17, क्या हो गया सॉरी, यहाँ पर 5 हो गया, यानी 576 हो गया। क्या हो गया बाबू, 576 हो गया। 576 प्लस 7 7 49 हो गया। और यदि AC के स्क्वायर बराबर इनको हम जोड़ देते हैं तो 9 8 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का 5 हासिल 1, 9 8 4 13, 13 1 14, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 7 4 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी क्या हो गया, 625 हो गया। और 6 तो देखिए इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड हम यदि स्क्वायर को डालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट में चला जाएगा, यानी 625 को हम रूट में डाल देते हैं। AC बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 625। क्या AC बराबर अंडर रूट, इसको हम यदि तोड़ते हैं तो 25 गुने 25 होगा। क्या होगा बाबू, 25 गुने 25, 25 25 625, यानी AC बराबर क्या निकल गया आपको, 25 निकल गया। AC बराबर कितना निकल गया, 25, यानी ये निकल गया 25। अब हमें क्या देखना है, एक नंबर में क्या कहता है देखिए निकालने के लिए, साइन क्या कहता है बाबू, साइन ए, क्या साइन ए कॉस ए। एक नंबर में कहता है साइन ए और कॉस ए ज्ञात करने के लिए। और 2 नंबर में क्या कहता है, साइन सी कोमा कॉस सी ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या कैसे निकालेंगे देखिए, तो जब भी हमें इसमें क्या देखना है बाबू, इसमें हमें ये देखना है साइन ए है तो ये जो है आपको क्या है, थीटा है। थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो थीटा क्या है देखिए, थीटा ए है तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ पर थीटा, तो इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लंब। कर्ण कर्ण ही रहेगा, कर्ण ये कर्ण ही है। उसके बाद देखिए जो कर्ण रहेगा कर्ण ही रहेगा। ये सिर्फ क्या चेंज होता है, लंब और लंब और आधार चेंज होता है कि जिसके सामने वाला कोण परपेंडिकुलर रहता है वो क्या होता है, आपको लंब हो जाता है। उसके बाद बाकी जो बचता है, एक तो कर्ण होता है और दूसरा जो बच जाता है वो क्या होता है बाबू, वो क्या होता है, तो वो आधार हो जाता है। तो आधार हो गया, तो मान लीजिए ये अगर लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण है, अपना बेचारा अलग है। तो ये अगर आधार है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण सॉरी आधार सॉरी ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे देखिए, साइन ए है, साइन ए है, ए के सामने वाला क्या है, ये लंब निकला तो ये आधार निकला। और हम जानते हैं कि साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो हाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए क्या है, ये लंब निकला तो ये कर्ण है, तो यानी 7/25 इसका आंसर हो जाएगा, 7/25। चलिए अब हम पहला निकल गया और हम कॉस ए पे चलते हैं। कॉस ए बराबर देखिए, कॉस ए बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो हम जानते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं आधार कौन है। तो आधार हम देख लिए कि क्या कहता है, कॉस ये थीटा हो गया तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये तो लंब हो गया। तो ये हमें देखिए इसमें लंब तो है नहीं तो लंब लेना नहीं, हमें लेना क्या है, आधार लेना है। तो आधार क्या हो गया 24, यानी 24 बटे कर्ण क्या है 25 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 24/25 हो जाएगा, 24/25। अब हम चलते हैं दूसरा पे चलेंगे तो क्या है, दूसरा क्या कहता है, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर देखिए सी को क्या माना है, सी थीटा है। क्या है बाबू, सी जो है आपको थीटा है, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यानी सी के सामने में क्या है, सी के सामने में ए बी है। सी के सामने में देखिए यह ऐसे है ना, सी के सामने में क्या है, ए बी है। तो ए बी यानी ए बी क्या हो जाएगा बाबू, ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हमें साइन में क्या होता है, साइन लंब होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ऊपर में और कर्ण नीचे में। तो सबसे पहले हम ऊपर में क्या लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे। तो ए बी बट्टे और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा बाबू। तो कर्ण कितना है 24 बट्टे सॉरी लंब कितना है 24 और बट्टे कर्ण कितना है 25। तो आपका साइन सी क्या हो जाएगा 24/25। अब चलिए हम कॉस सी पर चलते हैं। क्या है कॉस, सॉरी COS,
कॉस सी बराबर क्या होता है बाबू, कॉस सी आधार बट्टे कर्ण। देखिए इसमें कॉस सी क्या कहता है, कॉस सी यहाँ ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, यानी बीसी बट्टे एसी क्या हो जाएगा, बीसी बट्टे एसी, बीसी बट्टे एसी हो जाएगा। तो क्या लिखना है, 7/25। देखिए आपका एक नंबर का क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें आपको पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्यू आर निकाल के और आपका क्वेश्चन इस पे लाना है, इस पे ला करके इसका वैल्यू बैठा करके और इसका जो है मान निकालना है। तो क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो चलते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब एसी के स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर पे डालते हैं तो पी आर बराबर कितना निकल जाएगा, 5। आप खुद निकाल लीजिएगा, आपको हम बता दिए हैं। तो चलते यहाँ पर 5 निकल गया, ये 5 निकल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए तो 10p है, क्या है 10p है, यहाँ पर इसका वैल्यू कैसे रखेंगे, तो 10p यानी थीटा क्या है, p है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो क्या कहता है, टेन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जब ये लंब हो गया तो क्या ये आधार हो गया, तो क्या इसका, तो इसका हो जाएगा आपको 5/12, यानी देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, तो लंब 5 निकल गया और आधार कितना है, आधार 12 है, तो 12 लिख दिए, माइनस लिख देंगे। और कॉट आर है, तो कॉट आर यानी थीटा क्या है, थीटा ये है, थीटा इसमें क्या है कॉट आर यानी थीटा ये है, तो इसके सामने वाला क्या है 12, यानी ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। और क्या कहता है कॉट थीटा पर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब यानी ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो आधार बटे यानी 5/12 यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू 5/12, ये कट गया, क्या हो गया आपका आंसर 0 हो गया। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम अगले वीडियो पर चलते हैं। आपका अगला वीडियो क्या है, sin a बराबर 3/4 को cos a और tan a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए कि sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको a, इसको b और इसको c मान लेते हैं। sin a बराबर क्या होता है, तो p बट्टे क्या होता है, p बट्टे h होता है, p बट्टे h होता है। तो हम इसमें आपको p किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे और h किसको मानेंगे, तो यहाँ पर sin a इसका वैल्यू हम किस में रखेंगे, तो देखिए sin a दिया हुआ है ना, तो sin a यानी ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर यानी ये 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया आपको हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया, ये आपको क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। देखिए इसके थीटा के सामने साइन नहीं बोल रहा है ना, तो थीटा के सामने वाला लंब लीजिएगा ना, तो ये हो गया आपको 3 हो गया। तो आपको ये बेस सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए बेस निकालते हैं, 4 के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम 16 में से यदि 3 की 9 को घटा देते हैं तो बी के स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर बराबर √7, यानी बी बराबर कितना निकल गया बाबू, √7 निकल गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं √7। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, तो cos a पे चलते हैं। cos a बराबर कितना होता है बाबू, cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आपको देखिए आधार बटे कर्ण, क्या होता है यानी a बटे के यानी आधार बटे कर्ण, आधार का हम क्या कहते हैं b बटे, कर्ण को क्या कहते हैं h, यानी b बटे h, b बटे h, b बटे h। तो cos a ये हो गया आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको जब यहाँ पे ए बोल रहा है ना, तो ये हो गया आपको थीटा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपको परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर ये हो गया p, यहाँ पर ये हो गया p, यहाँ पर ये हो गया b, यहाँ पर ये हो गया h, ये हो गया p, ये b और ये h। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर b लिखेंगे, b कौन है √7, तो √7 अब बट्टे h कितना है, तो h कितना है, तो बाबू h है आपका कितना 4 है, तो √7/4। अब क्या करेंगे, तो हम tan निकालेंगे, tan a बराबर क्या है, tan a बराबर क्या है, तो देखिए a यहाँ ने थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहाँ पर तो हम लिख ही दिए हैं। तो tan a बराबर क्या होता है बाबू, p/h होता है, p/h। तो p कितना है, देखिए 3/h कितना है, p/b होता है ना, p/b होता है ना tan a, तो p/b हम लिख लिए। तो यहाँ पर कितना है, p निकल गया 3 और b कितना है √7। तो आपका
3 नंबर का इतना ही आंसर, ये दोनों आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, तब तक के लिए देखिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए बराबर क्या होगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए इतना को पहले हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 15 cot a बराबर कितना है, 8 है। तो cot a बराबर ये 15 इस साइड गुना में इस साइड जाएगा, क्या बट्टा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/15 हो गया, 8/15। तो अब हम देखिए ये क्या कहता है, cot a बराबर, कॉट ए बराबर और क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बट्टे क्या होता है, पी होता है, बी बट्टे पी होता है। तो देखिए क्या कहता है कॉट ए, तो कॉट ए तो थीटा कौन सा होगा, ये कौन होगा थीटा, ये कौन होगा थीटा, तो ये कौन थीटा होगा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो चलिए बेस ये है ना, बेस तो बेस 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे, ये 8 हो गया। और क्या है ये परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, तो यहाँ पर हम 15 लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बाबू, हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो एच के स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 15 कितना होता है 225, 15 225 प्लस 8 64, ये 64 हो गया। तो कितना हो गया, 2 5 4 9 6 2 8, यानी 289 हो गया। कितना हो गया 289। तो चलिए 289 को हम शायद 289 हो गया, हाँ। तो एच के स्क्वायर बराबर 289, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 289। तो इसको हम यदि 17 गुने 17 लिखे हैं तो 289 हो जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा, कितना होगा 17। तो हाइपोटेनस कितना निकल गया आपका, 17 निकल गया। चलिए आपका हाइपोटेनस निकल गया, 17 निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम साइन ए निकालते हैं। चलिए साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर देखिए क्या होता है, तो पी बट्टे एच होता है, जिसमें पी कितना है, पी कितना है 15, 15 बट्टे और एच कितना है 17, तो 15/17। अब चलिए हम सेक निकालते हैं। सेक ए बराबर कितना है, सेक सेक देखिए सेक बराबर क्या, सेक ए बराबर क्या होता है, तो आपको क्या होता है h/b होता है, क्या बाबू h/b होता है। तो हम लिख लेते हैं कि h कितना है 17 है, तो 17 बट्टे और b कितना है, b 8 है। तो चलिए 8, यही हो गया आपका आंसर। तो इसका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, क्या है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें, यानी साइन सेक दिया हुआ है तो क्या निकलना, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको त्रिभुज पे लेके चलते हैं। चलिए क्या है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, b/h, क्या होता है b/h, सॉरी h/b, h/b होता है ना बाबू, h/b, h/b हो गया। तो देखिए h कितना है 13 है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये 13 हो गया आपको, और b कितना है 12 है, b 12 है। तो चलिए हम h के स्क्वायर बराबर क्या होता है, b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर, b के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर। तो 13 13 169 माइनस बराबर है 144 बराबर p के स्क्वायर, या 25 बराबर p के स्क्वायर, या p बराबर 5, यानी आपका कितना निकल गया, परपेंडिकुलर 5 निकल गया, परपेंडिकुलर आपका 5 निकल गया। अब हम साइन थीटा बराबर क्या होता है देखिए, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 5 बट्टे हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 आपका ये निकल गया। चलिए अब कोस निकालते हैं। कोस थीटा पर क्या होता है b/h, यानी b कितना है 12, तो 12 बट्टे h कितना है 13, तो ये निकल गया। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर देखिए क्या होता है p/b, p कितना है p 5 बट्टे b कितना है b 12, 5/12 निकल गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, सेक थीटा तो निकला हुआ है खुद ब खुद। उसके बाद हम चलिए कॉसेक थीटा निकालते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा के जस्ट यदि उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा h/p, यानी 13/5। अब चलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी टेन थीटा तो निकाल लिया, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर देखिए
कॉट थीटा टेन थीटा को जस्ट उल्टा करते हैं तो बी बट्टे पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बट्टे पी हो जाएगा, बराबर यानी 12/5 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखिए। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यानी एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। और जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी दिया गया है क्या, दिया गया है देखिए दिया गया है क्या दिया गया है, तो कॉस ए बराबर कॉस कॉस ए बराबर कॉस बी। तो साबित क्या करना है, देखिए साबित करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, क्या साबित करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो चलिए हम चलते हैं। कॉस ए क्या है, देखिए कॉस ए जो है आपको इसमें हम चलते हैं पहले। तो देखिए इसमें क्या है, तो कॉस ए बराबर क्या है, तो देखिए ये कौन थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी पी होगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो बेस बटे हाइपोटेनस, यानी यानी ए सी बटे एफ बी। और क्या देखिए और क्या दिया है, कॉस बी बराबर क्या होता है, तो कॉस बी बराबर ये हो गया आपका थीटा। तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका जो है परपेंडिकुलर, यानी एस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, इसका ये दिया हुआ ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी सी बट्टे एफ बी हो गया। तो चलिए एस सी बट्टे एफ बी बराबर बी सी बट्टे एफ बी हो गया। ये ए बी और ये ए बी क्या कट गया, ये क्या हो गया, ए सी बराबर। और यहाँ पर परिमेय होता है किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा भी बराबर होते हैं। क्या कहता है, किसी त्रिभुज के चलिए किसी त्रिभुज में संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होते हैं, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड। चलिए आपका सातवां नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8। तो एक में आपका क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले आपको ये एक नंबर में ये ज्ञात करना है, उसके बाद 2 नंबर में क्या है, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो चलिए हम चलते हैं कॉट थीटा को सबसे पहले हम लाल बट्टे कक्का पे ले जाते हैं। तो देखिए लाल बट्टे कक्का पे जब हम ले जाएंगे तो क्या होता है, देखिए कॉट थीटा, कॉट यानी टेन का जस्ट उल्टा, टेन यानी आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, यानी बी बट्टे पी बराबर आपका क्या है 7/8। बी बट्टे पी बराबर कितना है 7/8। तो चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए आपका ये ए बी सी, ये हो गया पी, ये हो गया एच, ये हो गया बी। तो बी कितना है, देखिए बी है आपका 7 और पी कितना है, ये है 8, यह है 7 और ये है 8। तो हम क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे, और एच के स्क्वायर पाइथागोरीय परिमेय से हम क्या करते हैं, एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो पी के एच के स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 8 के क्या है पी 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, यानी 88 64 प्लस 7 7 49। तो क्या हो जाएगा 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 6 4 10 1 11, यानी 113। एच के स्क्वायर बराबर 113, तो यानी √113, ये हो गया आपका। तो चलिए हम चलते हैं, ये कितना निकल गया √113 यानी 113। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे बैठाएंगे, इस पे बैठाने के बाद आपका आंसर देखते हैं कितना आता है। तो चलिए क्या हम इसको ऐसे लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लगता है ना इसका मुंह का। तो चलिए हम इसके फॉर्मूला पे ले चलते हैं, ए माइनस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए हम चलते हैं
क्या है 1 प्लस साइन थीटा, एक नंबर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो चलिए इसको हम ले चलते हैं 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर बट्टे 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। तो चलिए देखिए हम सबसे पहले 1 के स्क्वायर तो 1 हो गया माइनस 1 माइनस कितना हो गया, तो साइन थीटा के स्क्वायर है ना, तो साइन को हम क्या साइन के जगह पे देखिए क्या शब्द देंगे पी बट्टे एच कहाँ है, पी 8 है और एच कितना है यानी 8 बट्टे अंडर रूट 113 के स्क्वायर बट्टे 1 माइनस क्या कॉस है यानी बी 7 बट्टे अंडर रूट 113 का हल स्क्वायर देंगे। अब चलिए इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद देखिए हमें क्या आंसर आता है। तो चलिए इसको हम 1 लिख देंगे 1 माइनस 88 बट्टे इसको हम यदि स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 बट्टे 1 माइनस 7 सत्ते 49 क्या हो जाएगा बाबू 7 सत्ते 49 बट्टे 113 देखिए हो जाएगा ना 113। तो इसको हम क्या करेंगे तो भिंजोर कर लेते हैं 113 लघुत्तम क्या हो जाएगा एलसीएम 113 तो 113 माइनस 64 बट्टे क्या हो जाएगा फिर 113 हो जाएगा 113 माइनस 49। तो चलिए जब इसको हम घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा हमें यहाँ पर क्या निकल जाएगा 49 निकल जाएगा 49 बट्टे 113 बट्टे यहाँ पर 64 निकल जाएगा 64 बट्टे 113 ये कट जाएगा क्या बच जाएगा देखिए 1 मिनट यहाँ पर नहीं काटिए, यहाँ पर आप काटिएगा तो आपका हिसाब गलती हो जाएगा 113 ही रहने दीजिए, एक कंफ्यूजन में आप चले आइएगा 113 रहने दीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो 49 क्या करेंगे 49 बट्टे 113 गुने 113 बट्टे कितना है 64 हो गया। अब देखिए अब ये कट गया यानी 49 बट्टे क्या हो गया आपका 64, इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है। तो क्या इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो जस्ट इसको हम क्या करेंगे कॉट थीटा बराबर इतना है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा तो 7 बट्टे 8 के हल स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49 बट्टे 64 क्या हो जाएगा 49 बट्टे 64 यानी दोनों का क्या आंसर आया 49 बट्टे 64। चलिए तो देखिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब आप तब तक में कुछ दिमाग लगाए हम भी देखते हैं। यहाँ पर कॉट थीटा नहीं था ये था यहाँ भी ए हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 स्क्वायर ए है ना 10 स्क्वायर ए है ये हो गया आपको पी ये हो गया एच ये हो गया बी। तो हम यहाँ पर 1 माइनस पी कितना है पी 10 तो पी बट्टे बी होता है ना पी बट्टे बी के स्क्वायर सबसे पहले हम लिख लेते हैं बट्टे 1 प्लस पी बट्टे बी के स्क्वायर बराबर कॉस। तो कॉस क्या होता है आपको तो बी बट्टे एच के स्क्वायर माइनस क्या पी बट्टे एच के स्क्वायर हो गया। तो चलिए देखिए क्या होता है तो पी कितना है देखिए पी है 3 बट्टे बी कितना है 4। तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे बट्टे में क्या है 1 माइनस फिर 1 प्लस यहाँ पर प्लस होगा 3 बट्टे 4 का स्क्वायर हो गया बराबर में क्या है देखिए बी कितना है 4 तो 4 बट्टे
5 का स्क्वायर माइनस कितना p/h है ना, p/h 3/5 के स्क्वायर, 3/5 के स्क्वायर हो गया ये। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्या है 1 माइनस 9/16 यानी 9/16/1 माइनस 1 प्लस 9/16 बराबर क्या है 4 चौके 16, 16/25 माइनस 9/25 क्या हो गया 9/25। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यदि हम इसके नीचे में नहीं आए कुछ तो एक डाल देंगे, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, इसका एलसीएम 16 हो गया, तो 16 यहाँ पर 16 लिख देंगे, 16 माइनस 9/16 इसका लघुत्तम, तो 16 प्लस 9 बराबर 16/25 माइनस 9/25, इसका भी एलसीएम ले लेंगे 25 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम रहने देते हैं। चलिए यहाँ पर 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 16 में से यदि 9 जाता है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/16 गुने 16/25 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग उत्तम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो गया 16 माइनस 9, यानी देखिए ये 16 कट गया तो क्या हो जाएगा 7/25 बराबर 16 में से 9 गया कितना बच गया 7/25। देखिए दोनों क्या हो गया आपको प्रूव। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका